बच्चों, मैं सरिता मिश्रा। कल मैं आप लोगों को भोजन पकाने की विधियां पढ़ा रही थी। आज मैं आप लोगों को उसका कल मैंने पहला पढ़ाया था आपको वसा माध्यम से पका हुआ भोजन। आज दूसरा है नम या द्रव माध्यम से पका हुआ भोजन। नम और द्रव माध्यम में 5 विधियां हैं। ये नए शब्द हैं जो कि अभी आप पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। इसमें ब्रेजिंग है, स्टूइंग है, वाष्प द्वारा उबालना और पोचिंग। ये नम माध्यम यानी पानी के द्वारा पकाया गया भोजन है। इसमें ब्रेजिंग का तात्पर्य है यह क्रिया रोस्टिंग तथा स्टूइंग का मिश्रण है। इस विधि में बंद ढक्कन वाले बर्तन में वाष्पीकरण को रोका जाता है और इसमें खाद्य पदार्थ से निकले हुए रस उसी में उपलब्ध बना रहे। जैसे कोई सब्जी का रस हो या ये मांसाहारी मुर्गे बकरे गोश्त आदि का रस हो। इसमें हम थोड़ा वसा डालते हैं और मसाला डाल करके बिना पानी का भाप के द्वारा धीमी आंच पे रख करके थोड़े लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो भोजन जो है इसमें भोज्य पदार्थ जो डाले रहते हैं वो पक जाता है। ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और सुपाच्य होता है तथा इसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। दूसरा है आपका इसमें स्टूइंग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को काफ़ी धीमी आंच पर काफ़ी समय तक पकाया जाता है। इस विधि में भोज्य पदार्थ को 93 सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। इसमें भी सब्जी हो या नॉनवेज हो, छोटे छोटे टुकड़े काटकर थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पे पकाते हैं। इस विधि का पका हुआ भोजन भी सुपाच्य एवं स्वादिष्ट होता है। भाप के द्वारा पकाया हुआ भोजन। सबसे पौष्टिक भोजन भाप के द्वारा पकाया हुआ होता है क्योंकि इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और वो जब हम भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो वो पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो भाप के द्वारा उड़ जाते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं होते। जैसे विटामिन बी और सी, ये टोटल पानी में घुलनशील है तो ये तत्व हमें बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं। कुछ हम लोग काट के धो के बहा देते हैं, कुछ हम लोग उबाल करके और भाप के द्वारा इसको उड़ा देते हैं, जिससे ये हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज के भौतिक युग में जो प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर का बनाया हुआ भोज्य पदार्थ हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इससे हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं और इस पे पोषक तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रेशर कुकर को हम किस कोयले की आंच पे, गैस पे, किसी भी आंच पे बिठा करके बना सकते हैं। तो वैसे सबसे उत्तम विधि हम भाप के द्वारा ही बनाया हुआ भोज्य पदार्थ को कहते हैं। सबसे पुराना मेथड भूनना है और सबसे पौष्टिक मेथड जो है कुकिंग का वो भाप के द्वारा है। उबालने ये विधि खाद्य पदार्थों को द्रव डालकर पूर्ण रूप से डूबा हो और 100 सेंटीग्रेड के ताप पे उबालने को ही हम उबालना कहते हैं। जैसे हम आलू है, अरवी है, शकरकंद है, उसको पानी में डाल के उबालते हैं द्रव माध्यम, उसको उबालना कहते हैं। पोचिंग पानी में उबाल बिंदु के ठीक नीचे लगभग 95 सेंटीग्रेड भोजन को पकाना पोचिंग कहलाता है। इस विधि के द्वारा हम स्टॉक तैयार करते हैं। स्टॉक उसको कहते हैं, जैसे कि स्टॉक का तात्पर्य हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि हम नॉनवेज है और उसके जो पार्ट्स नहीं खाए जाते हैं
उसको हम लोग धो करके और ज़्यादा पानी में 2 लीटर 3 लीटर के पानी में उसको इस आँच पे रख देते हैं और वो धीरे धीरे उसमें से चर्बी निकल जाती है, उसको ऊपर से निकाल देते हैं और उसका जो अंदर का पौष्टिक तत्व होता है वो धीरे धीरे पानी में घुल जाता है, हड्डियों से निकल करके और उसके मांसों से निकल करके उसमें घुल जाता है। और वो जब 1 लीटर रह जाता है तो उसको हम बॉटल में भर के रखते हैं और स्टॉक करते हैं और जब नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें उसकी प्यूरी डाल देते हैं। ज़्यादातर ये स्टॉक नॉनवेज का ही तैयार किया जाता है और ये प्रचलन जो है हमारे पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा है। इधर की संस्कृति में हमारे भारत में इसका प्रयोग बहुत कम होता है और 5 स्टार होटल्स में और बाहर के देशों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद है सेकना। सेकना 2 प्रकार से होता है। एक तो आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मेथड से सेकना होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष मतलब सीधे हम आंच पे रख करके खाद्य पदार्थ को सेकते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे रोटी सेकते हैं तो सीधे अंगारे पे रख के सेकते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, जो आंच पे सीधे रखा। और अप्रत्यक्ष विधि उसे कहते हैं जैसे हमने तवे पर ही कोई चीज़ सेक लिया या कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके कोई चीज़ सेक लिया तो वो हमारा अप्रत्यक्ष मेथड होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि हम सीधे आंच पे कोई चीज़ रख के नहीं सेकते हैं। जैसे और बेकरी में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है और इसको क्या तंदूर है उसमें भी हम प्रत्यक्ष आंच पे नहीं रखते। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का ये तात्पर्य कि जो सीधे आंच पे रखे उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और जो कि वो करते हैं किसी बर्तन में रख करके या आंच कहीं और रहता है, नीचे रहता है, उसके ऊपर रख करके कोई चीज़ सेकते हैं तो वो हमारा अप्रत्यक्ष मेथड होता है। ब्राइलिंग शुष्क माध्यम के पकने की क्रिया को कहते हैं। इसमें आंच ऊपर से या नीचे से खाद्य पदार्थ को दी जाती है। लोहे के सलाखों में हल्की सी चिकनाई लगाकर सब्जी के टुकड़े या मांस के टुकड़े लेते हैं ताकि वह खाद्य सलाखे पर चिपके ना, चिकनाई लगा देते हैं और जलती हुई आंच पर सीधे सेकते हैं। वास्तव में ये विधि ग्रिलिंग के मेथड पे आता है। इसको हम ब्राइलिंग कहते हैं। तो ये आपका जो है भोजन पकाने की विधियाँ जो कि आप लोग को कक्षा 6 से पढ़ती चली आ रही हैं होम साइंस में, भोजन पकाने की विधियाँ, तो वही इसमें भी आपको दिया गया है। 2-4 शब्द बस इसमें आपको नए दिए गए हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ब्रेजिंग है, ब्राइलिंग है, पोचिंग है आदि।